गुड इवनिंग एवरीबॉडी। प्रणाम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? गुड। शो गुड। ओके। कूल। सो मनी मैनिफेस्टेशन के लिए एक्साइटेड है? वेरी नाइस। तो किसने मनी मैनिफेस्टेशन किया हुआ है अभी अटेंड, जो मैंने इस बैच में या पहले पढ़ाया है? अरे कौन नया है? चलिए लेट्स रीफ्रेज द क्वेश्चन। कौन अभी पहली बार कर रहा है मनी मैनिफेस्टेशन? ओके ओके ओके। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो मैंने सर ने मैसेज आप लोगों से शेयर किया होगा। कुछ इंग्रेडिएंट्स का, कुछ मटेरियल जो चाहिए आप लोग लेकर आए हैं, कलेक्ट किया है। ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज फुल मून है, और फुल मून मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है, क्योंकि ये एनर्जी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मून, आप सब लोगों को पता है कि हमारी ईड़ा को और हमारे फेमिनिन पावर को रूल करता है। ठीक है। अब जो पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं ये वाली, उनको लगेगा मैं तो मर्द हूं, मुझे कहाँ से फेमिनिन पावर मेरी। बट मैस्कुलिन एंड फेमिनिन इज इनसाइड ईच वन ऑफ अस। मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों साइड हमारे अंदर होती हैं, और हम ये दोनों के बैलेंस से और दोनों को जागृत करके और अपनी बहुत सारी एनर्जी इंटेंशन के साथ ये मैनिफेस्टेशन करते हैं। सो आई एम Anu Agrawal, and I am teaching 4 modules: money manifestation, chakra healing, Reiki, and tarot at Divine Count. And I'm thankful to Navneet sir that I am doing this and completing, achieving my goal of reaching out to as many people as possible, sharing my wisdom. So, मनी मैनिफेस्टेशन होता क्या है उसके ऊपर थोड़ा सा मैं आप लोगों को लेकर जाऊंगी, जो लोग बिल्कुल नए हैं इस कॉन्सेप्ट के लिए, जो बिल्कुल नहीं जानते कि है क्या। सो वी मैनिफेस्ट ऑल द टाइम। ब्रीफ ये है कि हम हमेशा मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। 24/7 वी आर मैनिफेस्टिंग मशीन्स। ओके। हम लोग चाहे ना चाहे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, फ्रॉम आवर माइंड, फ्रॉम आवर हार्ट एंड फ्रॉम आवर एनर्जी। बट हम इन कोर्सेज में, हम यहाँ पर डिवाइन काउंट पे ये सीख रहे हैं कि हम अपनी एनर्जी को चैनल करके, अपने माइंड को ट्यून करके, अपनी बॉडी को अलाइन करके, इन तीनों को अलाइन करके हाउ वी कैन अचीव व्हाट वी वांट इन आवर लाइफ। बिकॉज हम लोग विक्टिम नहीं है अपनी लाइफ के, हम क्रिएटर हैं अपनी लाइफ के। किस किस को लगता है कि मेरे साथ तो बहुत गलत हुआ है जिंदगी में, बहुत ज्यादा गलत हुआ है? किसी को लगता है यहाँ पे? प्लीज रेज हैंड। किसी को नहीं लगता? हाउ हैप्पी यू आर। वेरी नाइस। किसी को अगर नहीं लगता, और अगर जो वीडियो ऑफ करके बैठे हैं, जो वैसे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इफ माई वॉइस इज रीचिंग आउट टू यू, अगर आपको लगता है कि आपके साथ जिंदगी में बहुत गलत हुआ है और लाइफ में कोई स्कोप नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, सब कुछ मेरे साथ ही गलत क्यों होता है, तो आपको डिवाइन काउंट का न्यूमरोलॉजी का कोर्स, और जिसमें सब मॉड्यूल्स हैं, वो जरूर ज्वाइन करना चाहिए। इट इज अ लाइफ ट्रांसफॉर्मेटिंग कोर्स। तो आपको बहुत मजा आएगा, जैसे बाकी सब लोग यहाँ सीख रहे हैं। आई कैन सी सो मेनी पीपल फ्रॉम बैच 4। आई एम रियली हैप्पी टू सी यू हियर। सो वी लर्न हाउ टू क्रिएट मनी फॉर आवर सेल्स। पैसा अपने लिए कैसे क्रिएट करना है? तो हमें अपनी माइंड की एनर्जी और अपनी इंटरनल इमोशनल एनर्जी हमें चैनल करनी है। उसके लिए बहुत सारे फ्लिप द स्क्रिप्ट करके चीजें मैंने शेयर करी हैं बैचेस में पढ़ाते हुए। आपको पहले सबसे नेगेटिव से पॉजिटिव पे जाना है। नेगेटिव नहीं सोचना है। राजीव शर्मा जी बोल रहे हैं आई डोंट नो अबाउट द मटेरियल। कोई बात नहीं, यू से भी चलेगा। बट क्या होता है, बाकी चीजें होती हैं जो मैंने शेयर, नवनीत सर ने शेयर करी हैं ग्रुप में। मैंने बैच 4 में की थी, नवनीत सर ने पूरे कॉमन ग्रुप में शेयर करी हैं। अगर वो होती हैं तो थोड़ा सा एनहांस हो जाता है, बिकॉज एवरीथिंग इज एनर्जी। सो इट हेल्प्स इन मैनिफेस्टिंग व्हाट वी वांट। तो जो चीजें मैंने बोली थी वो मनी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करती हैं। सो इट एनहांसेस आवर मैनिफेस्टिंग प्रोसेस। Gunjan, can you share in the chat box? Somebody is asking for to resend the material if you can, please, while I'm doing the other stuff. So, नेगेटिव माइंडसेट अगर है, लेट्स से अगर जेलेसी है, कंप्लेंट है, जजमेंट है, या फिर सी से एक और क्या था? कंप्लेंट एंड एनीवन बैच 4, 2C 2J,
जेलिसी, जजमेंट, कंप्लेन और वेट, कि कुछ पढ़ाने का फायदा है नहीं है, कंपैरिजन, वेरी गुड। Who's done that? Harish ji. Very nice. Thank you. Thank you so much, Harish ji. Okay. So 2C2J says, ये जो लोग नए हैं वो लिख लीजिए 2C2J, क्योंकि आज एक मैनिफेस्टेशन मैं करा दूंगी, लेकिन आप जो हर रोज जी रहे होंगे वो ज्यादा मैनिफेस्ट होगा। इसीलिए प्लीज राइट 2C2J, नो कंपैरिजन, नो कंप्लेंट, नो जेलसी, नो जजमेंट, इन चारों चीजों से बच के रहिए। और जैसे ही अब कहें कि अब लाइफ में तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स आए हैं, ऐसा ऐसा हो रहा है, गलत तो हर रोज होता है, तो उसके लिए मैं बोलती हूँ फ्लिप द स्क्रिप्ट, फ्लिप इट। और फिर फ्लिप करके क्या करना है, उसको टर्न अराउंड करके क्या करना है, टर्न अराउंड करके आना है ग्रैटिट्यूड पे। अब ग्रैटिट्यूड का क्या करना है, ग्रैटिट्यूड किसके लिए, ग्रैटिट्यूड उस सब के लिए जो आपके पास है, यू आर ब्लेस्ड टू हैव दैट। और वो कहाँ से शुरू होता है, वो शुरू होता है ब्रेथ से, ब्रेथ से, मेरी आईज से, मेरी बॉडी से। सब कुछ तो है मेरे पास, शरीर मूव कर रहा है, खा पा रहा है, खाना अवेलेबल है, छत है, इतनी सारी चीजें हैं, फैमिली है, प्यार है, मटेरियल एंड इमटेरियल थिंग्स। सो आपका माइंड का फोकस कहाँ शिफ्ट हो जाता है, पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हो जाता है। सो दिस इज द रियल टेक्निक अपने माइंड को फ्लिप करने के लिए। तो हमने मेंटली ये कर दिया, अब एनर्जेटिकली इससे हमें अलाइन होना है, इमोशनली भी अलाइन होना होगा। इसके लिए रिलीज मेडिटेशन होता है, और मैनिफेस्ट करने के लिए, चाहने के लिए, व्हाट वी वांट, उसके लिए मैनिफेस्टेशन सेशन होता है जो मेडिटेशन करते हैं। बट इससे पहले एक छोटा सा रिलीज करना बहुत जरूरी है। लेट्स से आपका एक ड्रॉर है, ड्रेसिंग टेबल का या आपके स्टडी टेबल का एक ड्रॉर है, आप उसको खोल के देखिए, खोल के देखिए अगर आपके पास है, कितना सामान है उसके अंदर, सामान है, किसी की ड्रॉर खाली है किसी की ड्रॉर खाली, नहीं। पर आप उसमें सोच रहे हैं कि मुझे नया सामान रखना है, कैसे आएगा, पुराना निकालना पड़ेगा पहले। सो यू हैव टू क्लियर द स्पेस फर्स्ट, ओके। सो एनर्जेटिकली एज वेल यू हैव टू क्लियर योर स्पेस, और उसके लिए रिलीजिंग एंड मेडिटेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिलीजिंग एंड लेटिंग गो। लर्न टू फॉरगिव, प्लीज राइट, जो लोग नए हैं प्लीज जरूर लिखिए, बाकी जब जो कोर्सेज में है उनको बहुत अच्छे से पता है, फॉरगिवनेस, 2C2J के बाद फॉरगिवनेस, यू हैव टू फॉरगिव। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं अभी मेडिटेशन आपको कराऊंगी, लेकिन आज के सिर्फ एक सेशन से कुछ नहीं होगा, जो कोर्सेज में नहीं है उसको प्रैक्टिस करना होगा। तो प्रैक्टिस करने के लिए क्या है वो आपको जरूर करना होगा। सुनंदा जी चैट बॉक्स में लिखिए प्लीज, व्हाट डू यू वांट टू से। सो फॉरगिवनेस, प्लीज प्रैक्टिस फॉरगिवनेस। जो भी हो चुका है उसे भूल जाइए, पीछे छोड़ दीजिए। अगर वो आज नहीं हो रहा है ना, आज नहीं हो रहा है, तो वो आपके दिमाग में भी नहीं होना चाहिए, दिल में भी नहीं होना चाहिए। सो दैट मीन्स अगर पास्ट से कुछ आपके दिमाग में, दिल में चल रहा है, और दर्द वो फील हो रहा है, एहसास फील हो रहा है, रोना आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, दैट नीड्स टू बी रिलीज फ्रॉम योर मेमोरी। वो आपके अंदर से वो भी रिलीज होने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो आज नहीं हो रहा है, वो हो चुका है। तो उसको हो चुके वाले जोन में रहना चाहिए, वो जब हुआ था। सो यू हैव टू लर्न टू रिलीज इट, यू हैव टू लर्न टू लेट गो, लेटिंग गो। सो राइट इन कैपिटल अपने पास डायरी में, लेट गो, LET GO, गो, लेट गो, लेट गो ऑफ ऑल जो आपकी गोल्स को अचीव करने में ना आपकी बेड़ियां बन के बैठा हुआ है। ऑल दैट एनर्जेटिक पेन, एनर्जेटिक ट्रॉमा, इमोशनल, ड्रेनिंग थिंग्स, नेगेटिव थॉट्स, एंजाइटी, फियर, रेस्टलेसनेस, और पता नहीं कैसी कैसी चीजें आती हैं, सबके लिए अलग अलग होता है। अब जिस जिसको भी पेन होता हो बॉडी में, अननेसेसरी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एज रिलेटेड थिंग्स, वो एज रिलेटेड होता है। बट अगर अननेसेसरी है, आप उस एज में उस हेल्थ, डिजायर हेल्थ में नहीं है, आइडियल हेल्थ में नहीं है, यू हैव टू अंडरस्टैंड यू आर कैरिंग एनर्जेटिक टॉक्सिक्स, एनर्जेटिक, आप बहुत कुछ ऐसा सामान कैरी कर रहे हैं जो आपके पास नहीं होना चाहिए। तो ये बिल्कुल वैसे ही है, अगर आप अपने घर का गार्बेज इकट्ठा करते रहें और उसे क्लियर ना करें, तो आपके घर में कैसी स्मेल आएगी, कीड़े हो जाएंगे वो, आप तब भी क्लियर नहीं करेंगे, वो निकल के उसमें से बाहर आपके घर में भी आने लगेंगे। तो अगर हम अपनी क्लेंजिंग और लेटिंग वो नहीं करते हैं तो ये ही होता है। सुन के कितना यकी लग रहा है रिया जी को, है ना, बट
ये ऐसा ही है। मतलब सिर्फ इसको विजुलाइज करिए, क्योंकि एनर्जेटिकली भी आप वही कैरी कर रहे हैं, अगर आपने वो ट्रॉमा और पेन को लेट गो नहीं किया है जिंदगी में। चाहे जो चैलेंज आया हो, किसी ने कैसा भी आपके साथ गलत किया हो, it is your opportunity to learn and grow from there. Okay, take every opportunity to learn and grow from there. और फिर उसको थैंक यू बोल के, कि थैंक यू आप मेरी जिंदगी में आए, मुझे स्ट्रेंथ देने के लिए, मुझे पर्सपेक्टिव देने के लिए, लेसन देने के लिए। थैंक यू, योर वर्क इज डन एंड आई एम रेडी टू मूव फॉरवर्ड। ये इसलिए आते हैं, ये सारे टीचर्स होते हैं हमारी लाइफ में। एज अ टीचर, एंड द बिगेस्ट टीचर ऑफ ऑल इज लाइफ। जिंदगी सबसे बड़ी टीचर है। और वो ये छोटे 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 अपने ना जूनियर टीचर्स भेजती रहती है हमारी जिंदगी में। पीटी वाले सर याद है ना, डंडा लगाते थे, वो वाले। पर उनका काम होता था हमें फिट रखना, है ना। तो वो ही टीचर्स आएंगे हमारे, हमें फिट रखने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन हम सोचते हैं हमारे साथ गलत हो रहा है। कुछ गलत नहीं हो रहा, सब कुछ ग्रोथ के लिए हो रहा है। आपका अगर पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा ना उसे देखने का, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। ठीक है। सो नाउ, अब हम जो मैनिफेस्टेशन प्रोसेस करेंगे वो हम 1 तारीख को, और आज फुल मून है, इट्स अ वेरी 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 ऑस्पिशियस डे, कि फुल मून और 1 तारीख को है। 1 तारीख के लिए मैं आपको रिचुअल एक और बताऊंगी, सिनेमन रिचुअल, जो मैंने मनी मैनिफेस्टेशन में बताया है। ये हम हर महीने की 1 तारीख को करते हैं, सिनेमन रिचुअल। सो विल आई टेल इट लेटर इन द क्लास। सो आज मुझे ये करने के लिए, फॉर एवरी वन हियर, आई एम रियली ग्लैड दैट आई एम टेकिंग दिस क्लास। और आप लोग के ऊपर भी ब्लेसिंग है, और यू नो सिटिंग टुगेदर, सो इट मेरे ना अंदर हार्ट बॉडी कोहेरेंस इसे कहते हैं, सो दैट हैपेंस बिकॉज आप जो चाहते हो और वो आपकी लाइफ में होने लगे, nothing beats that. So I manifest, I create, and I'm living my life of manifestation. So if I can do it, you all can do it. Please trust me. अगर आप मुझे पहले वाली देखेंगे ना, गर्ल नेक्स्ट डोर, एवरेज, पढ़ाई में बहुत होशियार, शांत, ऐसा वैसा ना, लाइक एवरेज। हर कोई, हर किसी के अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। बट अपनी लाइफ को क्रिएट करना, जो जो आप चाहते हो मैनिफेस्ट करना, इट इज सुपर ब्यूटीफुल एंड लिविंग इट अमेजिंग। और उस प्रोसेस में कई बार ना क्या होता है, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, वो रेसेस होती है ना, उसमें जंप करके आगे निकलना होता है। तो आपको टेस्ट किया जाता है उस मैनिफेस्टेशन के लिए। कहीं आपको लगे और मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, पर ये क्या आ गया, ये कौन सा चैलेंज, ये तो गलत हो गया है, तो नहीं हो रहा, मेरी तो अलाइनमेंट हो गई है पर गलत हो गया ये। बट दैट इज टेस्टिंग यू। वो छोटे छोटे टेस्ट आते हैं, आपको टेस्ट किया जाता है कि आपने सीखा, क्या आपने ठीक से सीखा, आप में वो शिद्दत है, डू यू रियली वांट टू डू दिस। अगर नहीं होगा ना वो डिसिप्लिन और वो इंटेग्रिटी और वो पैशन नहीं होगा ना, आप उसी जगह उसी छोटे से चैलेंज पे रुक जाएंगे। लेकिन रेस वो जीतता है ना, जो सारे ऑब्स्टिकल्स क्रॉस करके आगे पहुंचता है। तो इस मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में आप चाहे जो भी मैनिफेस्ट करें, इस प्रोसेस में आपके पास छोटे छोटे चैलेंजेस आपको दिए जाएंगे। इट इज द वे ऑफ यूनिवर्स दैट इट टेस्ट्स यू फॉर योर डिसिप्लिन, फॉर योर लर्निंग। वो आपको टेस्ट करता रहेगा वक्त वक्त पे। सो अब क्या करना है, मैंने आप लोगों से बोला था, एक ग्रीन पेन के लिए, एक ब्लू पेन के लिए, और पेपर के लिए। तो सबसे पहले आप एक पेपर निकालिए जिसको आप फाड़ सकते हैं। फाड़ने के लिए मैं बोलूंगी, आप कॉपी में या नोटपैड जो भी आपके पास है, एक पेज टेयर आप कर लीजिए उसमें से, एंड टेक आउट योर ब्लू पेन। इस क्लास में मैं 2 प्रोसेसेस आपको कराऊंगी। पहले लेटिंग गो, तो जिन लोगों के लिए न्यू है उनको भी समझ में आए ये क्या है। लेटिंग गो, इमोशनल रिलीज, एंड उसके बाद मैनिफेस्टेशन। सो मैनिफेस्टेशन विल बी कि आप क्या चाहते हैं, किस तरह की चीजें चाहते हैं लाइफ में। ठीक है। तो अभी के लिए पेन पेपर हमने निकाल ली हैं, पर उससे पहले हम आवाहन करेंगे यूनिवर्सल एनर्जी का। और जो हम करना चाहते हैं, जिसको भी मानते हैं, आपकी जिस भगवान में, जिस जिस भी सुपर शक्ति जो है, आप उसको जिस भी नाम से बुलाएं, उसका आप आह्वान करेंगे। जो आपके पास ये अगरबत्ती है, धूप बत्ती जो भी लाए हैं, इसे बर्न कर लीजिए और सेफ प्लेस पे लगा लीजिए।
आंख बंद करिए, अपने स्पेस को क्लेंस करिए। अपने स्पेस को आंखें बंद करके क्लेंस करिए। जो बैच 4 में और इससे पहले कर चुके हैं ये कोर्स, उनको पता है। अपने स्पेस को क्लेंस करिए, और बाकी लोग जो आज पहली बार ये क्लास अटेंड कर रहे हैं, अपने हाथ में वो अगरबत्ती इंसेंस वो पकड़ के अपने चारों तरफ और एनर्जेटिकली अपने माइंड में लाइए दैट आई एम क्लीनिंग द स्पेस। और जिसको भी आप मानते हैं उनको इन्वोक करिए, आवाहन करिए उनका, कि मुझे जो मैं आज कर रहा हूँ इस प्रोसेस में मेरे साथ हूँ। तो ये जो अगरबत्ती है, ये इसका जो स्मोक है, ये क्लेंस भी करता है आपके ऑरा को, आपके स्पेस को। दिस इज कॉल्ड स्मजिंग, क्लेंजिंग। नाउ वंस यू हैव डन दैट, जो आपके पास दिया या कैंडल है, उसे भी आप अपना जला लीजिए। तो हम इससे क्या कर रहे हैं? अगरबत्ती हमने जलाया, हमने अर्थ एलिमेंट, एयर एलिमेंट को इन्वोक करा। हम दिया जला रहे हैं, कैंडल जला रहे हैं, तो हम वाटर एलिमेंट जो आपके दिया में है, तेल या घी, और कैंडल जो वो लिक्विड बनेगी, सो इट रिप्रेजेंट्स ऑल। तो हम फायर के थ्रू, क्योंकि अगरबत्ती में सिर्फ धुआं होगा, बट वी नीड फायर, इट्स अ सेक्रेड। और हम पांचों तत्वों की बात करते हैं, तो हम इन्वोक करेंगे। 1 मिनट लीजिए और अपने स्पेस में अपने आराध्य को, अपने इष्ट को, जिस पे आप विश्वास करते हैं, उन्हें इन्वोक करिए। ठीक है। और इस अग्नि से क्या होता है? जब ये आपके पास रखी है, हम पूजा तो करते हैं अपने मंदिर में, लेकिन जब इस दिए के सामने, इस अग्नि के सामने, इस प्रज्वलित अग्नि के सामने जब आप बैठते हैं, तब इस फायर एलिमेंट से आप अपना ऑरा क्लेंस कर रहे होते हैं। सबकॉन्शियसली समथिंग चेंजेस इन योर बॉडी। आपके ऑरा में, आपके बॉडी में, एनर्जी सिस्टम में कुछ धीरे से, छोटा सा, सूक्ष्म तरीके से चेंज हो जाता है। और फायर हमारे सोलर प्लेक्सस चक्र को रिप्रेजेंट करता है। तो जब आप इससे कनेक्शन में होते हैं, फायर से कनेक्शन में होते हैं, तो आपका सोलर प्लेक्सस भी एक्टिवेट होता है। सो नाउ द पेन एंड पेपर। ब्लू पेन, पेपर जो कि आप फाड़ के फेंक सकते हैं। आई लेट गो। जो भी आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते, उसे फटाफट उस पेपर पे लिख लीजिए। जो भी, मतलब जो भी पेन, नेगेटिव इवेंट्स इन योर लाइफ, नेगेटिव थॉट्स इन योर लाइफ, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, जॉइंट प्रॉब्लम्स है, पैरों में दर्द होता है, ब्लड प्रेशर इशू है, किसी से बन नहीं रही है, प्रोफेशनली कुछ इशू है, चैलेंजेस हैं लाइफ में, सब कुछ जिंदगी में, कुछ बचपन में हुआ, पिछली लाइफ, पिछला कुछ सालों में हुआ, आपकी लाइफ में आज तक में, जो आप लेट गो नहीं कर पा रहे, बार बार आपको हॉन्ट करता है। कुछ भी, कुछ भी जो आपको परेशान कर रहा है, जो आप चाहते हैं कि वो ना हो तो अच्छा है, पर ये आइडेंटिफाई करना कई बार मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम अपने दुखों के साथ भी इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि लगता है अरे यार बस यहीं पे तो सुकून है दुख के साथ।
वो सुनिए आपने, बिल्कुल ही सैड वाली गजल्स। मतलब लगता है कि शायर अपने दुख में इतना सुकून है ना उसको, कि वो उससे निकलना ही नहीं चाहता। तो वो सारी चीजें जो आपको लेट गो करनी है, जो एनर्जेटिकली नेगेटिव है, वो सारी की सारी अपने पेपर पे लिख दीजिए। और इस इंटेंशन से लिखिए, आज ये मेरी लाइफ से जा रहा है। आज, इस मोमेंट में, क्योंकि यूनिवर्स इज विद मी, आई एम सपोर्टेड विद यूनिवर्सल पावर्स, दिस ऑल सिचुएशन, पीपल, चैलेंजेस, सब कुछ ये मेरी लाइफ से जा रहा है। और इसको गुस्से से नहीं, रिस्पेक्ट से, प्यार से, कंपैशन से, कि आप इसे आज फ्री कर रहे हैं, अवेयरनेस से लिखिए। रिस्पेक्ट से, कंपैशन से पेपर पर उतारिए, अपने माइंड से, अपने हार्ट से। यू हैव 2 मिनट्स। अगर आपने लिख लिया हो, चैट बॉक्स में डन लिखिएगा। 2 मिनट में प्लीज कंप्लीट करने की कोशिश करिए, बहुत सारी चीजें करनी है। आज के लिए जितना सोच पा रहे हैं उतना करिए, बाकी आप बाद में भी रिपीट कर सकते हैं, दोबारा ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। वेरी गुड। सो मोस्टली सबका हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पेपर को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, आपने लिखा क्या है इसमें। एक लंबी सांस भरिए, अपने पैरों में से फुटवेयर रिमूव कर दीजिए। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए, बहुत आराम से, रिलैक्स होकर। बस लेटे नहीं, नहीं तो आप सो जाएंगे। ठीक है। अब बहुत प्यार से, बहुत आदर से इस पेपर को देखिए दोबारा, और इसे फाड़ दीजिए। खत्म लाइफ से। इंटेंशन डालिए, खत्म आज मेरी लाइफ से। फाड़ दिया, फाड़ के साइड में रख लीजिए, टेबल पे कहीं पे भी। जब ये सेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद इसे जला दीजिएगा, कपूर में, किसी भी चीज में रख के, गैस पे, कैसे भी, एंड जस्ट थ्रो इट। कई लोग वो पूछते हैं कि इसको बर्न करके क्या करना है, बेलीफ रिचुअल क्या क्या करना है। सीधा उठाइए और डस्टबिन में डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पौधों में डालना चाहते हैं उसमें डाल दीजिए, मिट्टी में डाल दीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। यू जस्ट हैव टू रिमूव इट। और मैं अपनी क्लास में भी बताती हूँ, साम्रानी कप एक होता है, ये नेगेटिव एनर्जी क्लेंस करने के लिए होता है। इसमें अंदर गुगल लुबान वो सब चीजें होती हैं। दीज आर वेरी गुड फॉर क्लेंजिंग, अपने स्पेस को क्लेंस करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। इसमें कपूर रखिए, इसे जलाइए, ये जल जाएगा, और उसके बाद इसे हाथ से बुझा दीजिए, और इसको क्लेंस करने के लिए अपने घर को, स्पेस को यूज करिए, सो दैट आपका नेगेटिव एनर्जी से आपको छुटकारा मिल सके। बट ये तभी वर्क करेगा जब आप मेंटली भी अपने स्पेस को क्लेंस करने के लिए वर्क करेंगे। ठीक है, क्योंकि इंटरनल एंड एक्सटर्नल कनेक्टेड है। और बैच 4 के लोगों को सबको पता है, बैच 3 को पता है, बाकी लोगों को नहीं पता है, तो यू कैन रीच आउट टू नवनीत सर। ठीक है। सो इसका नाम साम्रानी कप है। अब जब सबने ये फाड़ लिया है, पेपर साइड में रखिए। अब ये मेंटली आपके स्पेस से, आपकी बॉडी से है। नाउ सिट विद योर आइज क्लोज्ड, आंखें बंद करिए और बहुत आराम से बैठ जाइए, एंड स्टार्ट टू फोकस ऑन योर
ब्रेथ, अपने श्वास पर, अपनी सांस पर ध्यान दीजिए, जिसको सबसे ज्यादा ग्रांटेड लिया है। क्या आपने पूरे दिन में इस श्वास के बारे में, जो ये सांस चल रही है हर पल, क्या इसके बारे में सोचा? सो कम इन अवेयरनेस, कम इन ग्रैटिट्यूड फॉर दिस ब्रेथ एंड स्लो डाउन। स्लो डाउन, अपने पैरों पे अपनी अवेयरनेस लेकर जाइए और रिलीज करिए सारा टेंशन आपके पैरों में, आपकी काफ मसल्स में, घुटनों में, थाइज, हिप्स। रिलैक्स योर स्टमक, रिलैक्स योर लोअर बैक, रिलैक्स योर इंटायर बैक, रिलैक्स योर चेस्ट। अपने कंधों को रिलैक्स करिए, आंखें बंद करके प्लीज बैठ जाइए। ट्रस्ट द प्रोसेस, जो भी हो रहा है उसे होने दीजिए, कुछ नहीं सोचना क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इससे क्या होगा। सरेंडर टू द प्रोसेस। रिलैक्स योर नेक और शोल्डर्स कंप्लीटली। हर एक्सेल के साथ आपकी बॉडी रिलैक्स होती जा रही है। रिलैक्स योर हेड, योर फेस, योर स्कैल्प। आपके सिर का वो हिस्सा जहां से बाल उगते हैं उसे रिलैक्स करिए। देखिए वो मूवमेंट होते हुए, आपको पता ही नहीं कितनी टेंशन में जी रहे हैं। 3 लंबी सांस गहरी लेंगे। इनहेल कंप्लीटली, फिल योर स्टमक कंप्लीटली, आपका स्टमक मूव होना चाहिए। एंड एक्सेल फुल्ली। Inhale one more deep breath and exhale completely. One last deep breath. Fill your stomach and exhale. Now, I'll take your attention to your heart. अपनी अवेयरनेस को, अपनी अटेंशन को अपने हार्ट पर लेकर जाइए, चेस्ट के बीचों बीच अपने अनाहत चक्र पे। वहां पर वो फीलिंग, वो सब कुछ जो आपने अभी उस पेपर पे लिखा था, वो उसे लिखा हुआ देखिए अपने हार्ट सेंटर में, अपने अनाहत चक्र में, चेस्ट के बीचों बीच। देखिए उसे, वो क्या था। आपकी बॉडी वो सब पेन, वो सब डिस्कम्फर्ट, वो सब याद रखती है। उस इमोशंस को, उस सारे पेन को, चैलेंजेस को अपने बॉडी में चारों तरफ से इकट्ठा होकर अपने हार्ट में केंद्रित करिए। All your pains, discomforts coming together from each and every cell of your body to your heart center. Gather that, bring it together. जो सब आपने अभी पेपर पे लिखा था वो सब कुछ इकट्ठा होके आपके हार्ट सेंटर में है। एंड नाउ, विथ थैंक यू इन योर हार्ट फॉर ऑल दीज चैलेंजेस इन योर लाइफ, अपनी जिंदगी में आए इन सभी चैलेंजेस को, लाइफ लेसन्स को, लोगों के थ्रू आए, सिचुएशंस के थ्रू आए, कभी किसी पेरेंट के रूप में आए, किसी बच्चे के रूप में आए, किसी कलीग के रूप में आए, इन सब लोगों को, इन टीचर्स को थैंक यू बोले अपने मन में। और आज सरेंडर करिए इस यूनिवर्स की पावर के लिए
एंड जस्ट लेट इट गो। इसे भेज दीजिए यूनिवर्स में। ये आपके हार्ट सेंटर से डिसॉल्व होता हुआ बाहर, जहां आप अपनी सांस एक्सहेल करते हैं, वहां पर ऐसे देखिए जैसे आपका हार्ट सेंटर, आपका अनाहत, ये सब कुछ डिसॉल्व कर रहा है, एक्सहेल कर रहा है, ये सारा पेन, ये सब कुछ रिलीज कर रहा है। और इसी के साथ कम इन रिसेप्टिव मोड, बिल्कुल रिसेप्शन में आइए, जो मैं हीलिंग आपको भेज रही हूँ उसके लिए। In your heart, say yes for your healing, which I am doing for you. Allow me to cut all negative cords that you have with your problems, pains in your life. In your heart, say yes if you allow this to happen to you, if you allow the healing to reach to you from me. Release कर दिया। Now your body feeling light, आपकी vibration high है, आपकी clear canvas, blessing खाली vessel, let go completely in this moment and surrender, surrender to the process, surrender to the purpose made. With this thought, be thankful, gratitude, feel the lightness in your body, with the deep thank in your heart, deep thankfulness in your heart. Come back to awareness.
ऑब्जर्व करिए अपने आप को श्वास लेते हुए। और साथ ही अपने फिंगर्स और टोस को मूव करिए। विद दिस अपने हाथों को रब करिए बहुत हल्का सा, और अपनी आंखों पे रख लीजिए। अपने पाम्स को अपनी उंगलियों पे हमेशा ये पार्ट, हथेली वाला पार्ट, कप करके अपनी आंखों पे रखा करिए। ग्रेट। हल्का फील कर रहे हैं या हैवी फील कर रहे हैं? कुछ भी हो सकता है, तो जज मत करिएगा, चाहे जैसा फील कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आपका प्रोसेस है। पर हाँ, इस मोमेंट में बहुत कुछ आपने रिलीज किया है। ऐसे प्रैक्टिसेस ये दोबारा दोबारा आप कर सकते हैं, एक बार से सिर्फ नहीं होता है, रेपिटेशंस बहुत जरूरी हैं। तो अभी अगर आपके पास पानी है तो एक सिप पानी पी लीजिए प्लीज सब लोग। और उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है हमारा मैनिफेस्टेशन पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले तो आपको सोचना है कि आपको मैनिफेस्ट क्या करना है। जो बैच 4 और बैच 3 के लोग हैं और पुराने बैचेस के लोग हैं, उनको पता है कि मैनिफेस्ट क्या करना है, दे नो देयर गोल। बट जो लोग नहीं है, हम मनी मैनिफेस्टेशन करने बैठे हैं, तो आपका पैसे से आप क्या चाहते हैं कि आपके पास क्या, कितना पैसा हो, कितना पैसा हो आपके पास। और या फिर आप कोई चीज चाहते हैं, घर चाहते हैं, गाड़ी चाहते हैं, क्या चाहते हैं? सबको मेरी आवाज आ रही है? कोई चैट में बोल रहा है कि आवाज नहीं आ रही है? आ रही है मेरी आवाज? ओके। सो आपको घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बीच हाउस चाहिए, माउंटेन हाउस चाहिए, करियर बहुत बहुत अच्छा चाहिए, आपको चाहिए क्या? टेक 1 मिनट एंड राइट इट डाउन, क्योंकि हम वही मैनिफेस्ट करने वाले हैं। अब ये किससे लिखेंगे आप? ग्रीन पेन से अपनी डायरी, नोटबुक, जो भी आप लेकर आए हैं, रखी है आपने, उसमें लिखिए ग्रीन पेन से। मैनिफेस्टेशन का कलर ग्रीन, एफर्मेशंस का कलर ग्रीन, मनी मैनिफेस्टेशन का ऑलवेज ग्रीन कलर। हरे रंग से हम करते हैं क्योंकि सब कुछ एनर्जी है, और मनी की फ्रीक्वेंसी ग्रीन है, गोल्ड है, रेड है। आज मैं आपको ग्रीन से करा रही हूँ, आप रेड से भी कर सकते हैं। लक्ष्मी जी रेड साड़ी में ही दिखाई देती हैं आपको, तो रेड से भी कर सकते हैं। और अब जब आप मनी मैनिफेस्टेशन करने बैठे हैं, तो आप ग्रीन कैंडल भी जला सकते हैं, स्पेशली रेड कैंडल भी जला सकते हैं, आपकी मर्जी है। और गोइंग वन स्टेप फॉरवर्ड, जो मैंने फ्राइडे रिचुअल्स बताए हैं, उसमें भी यू कैन वेयर, जब आप ये रिचुअल्स करते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं, तो आप वही कलर के कपड़े भी पहन सकते हैं। द एंटायर पर्पज इज अपनी एनर्जी को एनहांस करते जाना, जितने भी स्वरूप हैं, जितने सेंसेस हैं, हर तरीके से एनहांस करते जाना। राइट। सबने अपने लिख लिए हैं गोल्स। मनी गोल्स क्या हैं आपके? ये नहीं सोचना है कि अभी तो मेरे पास लाख रुपए हैं, मैं 10 लाख मैनिफेस्ट कर रहा हूं या कर रही हूं तो कैसे होगा। नो, जस्ट राइट, आपके दिल में क्या ख्याल आया पैसा सोचते ही, क्या चाहते हैं आप, क्या करना चाहते हैं उस पैसे से, क्या होगा, मतलब आउटकम एंड ऑल, वो लिखिए, उसको फटाफट लिखिए। कमला जी आप अपने एंड पे चेक करिए, सबको मेरी आवाज आ रही है? हेल्थ एंड वेल्थ चाहिए। वेल्थ क्या चाहिए? वेल्थ एक, मतलब यू हैव टू स्पेसिफाई, आपको स्पेसिफाई करना होगा। यूनिवर्स अंडरस्टैंड्स कि आप क्या फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहे हैं, क्या चाहते क्या हैं आप। वो रेस्टोरेंट है, आप रेस्टोरेंट में गए, आप बोल रहे हैं कि मुझे खाना चाहिए, तो वो क्या खाना लाए? आपको वो खाना बताना होगा, स्पेसिफिक। यू हैव टू बी स्पेसिफिक, मुझे ऐसा चाहिए, ये चाहिए, तो वो मैनिफेस्ट करिए। लिख लिया सबने? लग्जरी लाइफ, HP2 कौन है ये? आपका वीडियो ऑन है? लग्जरी लाइफ,
उषा जी, आज मनी के बारे में ही करना है, मैं मनी मैनिफेस्टेशन करा रही हूँ। सो आई एम गिविंग 30 more seconds, प्लीज कंप्लीट, फिनिश करिए जल्दी से। स्पेसिफिकली लिखिए। HP2G, लग्जरी लाइफ। लग्जरी से आपका क्या मतलब है? जो एक कॉमन मैन, एक बेचारा झोपड़ी में रहता है, उसके लिए लग्जरी एक 1 bedroom हाउस भी हो सकता है। व्हाट डज लग्जरी मीन टू यू, यू हैव टू स्पेसिफाई। आपके लिए मर्सिडीज लग्जरी है या आपके लिए रोल्स रॉयस लग्जरी है? आपको डिफाइन करना पड़ेगा। आप जब लग्जरी सोच रहे हैं तो लग्जरी आपको कैसी दिखती है, आपको क्या चाहिए वो लिखिए। ठीक है। तो अब नेक्स्ट, जो लोग रोज ऑयल या फिर क्लोव ऑयल लाए हैं, उनके पास है, तो उनका आपको क्या करना है? ये पल्स पॉइंट, दोनों जो पल्स पॉइंट है रिस्ट पे, यहाँ पे लगा लीजिए। 2-3 ड्रॉप एसेंशियल ऑयल की यहाँ। अगेन हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रोज की और क्लोव ऑयल की एनर्जी इज कनेक्टेड विद मनी। जब हम प्रोसेस करते हैं, एज आई सेड अर्लियर, वी कनेक्ट एवरीथिंग विद मनी, जिस भी स्वरूप में हम उसे यूज कर सकते हैं। सो व्हेन यू हैव डन दिस, और क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स किस किस के पास है? गुंजन ऑन बोथ हैंड्स। गुड। सो आई एम वेयरिंग ऑल माई मनी क्रिस्टल्स। आई एम वेयरिंग अ पायराइट। ये पायराइट है। ग्रीन एवेंचुरिन आपका दिख रहा है मुझे, हरी जी, राइट। और ये सिट्रीन है, येलो वाला। ग्रीन एवेंचुरिन 2 कलर्स में आता है। अभी हरी जी जो दिखा रहे थे वो लाइट है, ये डार्कर है। नाउ दिस इज क्लियर क्वार्ट्ज, ये एम्पलीफाई करने के लिए होता है। ठीक है। ये हमारे मनी के क्रिस्टल्स होते हैं। तो अगर आपके पास है, आप इसे पहन लीजिए, विल एनर्जाइज दिस। इन द प्रोसेस इट विल बी एनर्जाइज्ड, एंड आई विल बी डूइंग दिस वेरी कॉन्शियसली फॉर एवरीबडी हु इज प्रेजेंट हियर। एंड थोड़ा बहुत इफेक्ट उन लोगों के लिए भी जाएगा, इफ सर इज मेकिंग दिस क्लास पब्लिक ऑन हिज यूट्यूब चैनल, तो उनके लिए भी इफेक्ट होगा। बट मेनली दिस इज फॉर एवरीबडी हु इज प्रेजेंट इन द क्लास टुडे राइट नाउ। आई विल बी चैनलिंग ऑल दिस एनर्जी फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है। सो नाउ सबने अपने गोल्स लिख लिए? अगेन लेट्स सिट कंफर्टेबली। फिर से एक घूंट पानी पी लीजिए। इस प्रोसेस को आप जब भी करें, आंखें बंद होती हैं, दिमाग 1,000 जगह दौड़ता है, उससे भी ज्यादा जगह दौड़ सकता है एक साथ। ठीक है। सोचना नहीं है आपको कि ये क्यों हो रहा है, बिल्कुल भी सोचना नहीं है। लॉजिक नहीं लगाना है कि ऐसे कैसे हो जाएगा। अगर आप यहाँ हैं तो कोई उसका पर्पस है, उसका हायर पर्पस है। आप यहाँ बैठे हैं, आप ये क्लास अटेंड कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन की, तो वो कुछ चेंज लाने के लिए, कुछ ट्रांसफॉर्म करने के लिए है। इतने हजार लोगों के ग्रुप में अगर यहाँ पर 45 लोग हैं तो उसका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस तो जरूर होगा, राइट। तो उस हायर पावर को सरेंडर करते हुए, और मैं बस छोटा सा चैनल हूँ उस एनर्जी से आपको कनेक्ट करने के लिए, तो आपको मैं उस हायर एनर्जी से कनेक्ट करवाऊंगी। और थोड़ी बहुत जो मुझ में शक्ति है तपस्या की, वो आपको मैं हीलिंग आपको सेंड करूंगी आपके मैनिफेस्टेशन के लिए, राइट। सो विद दिस थॉट एंड सरेंडर टू द डिवाइन, लेट्स क्लोज आवर आईज। आंखें बंद करके विश्राम में, रिलैक्स स्टेट में आराम से बैठ जाइए। पैरों में फुटवेयर नहीं होना चाहिए। हाथ आपके आपके पैरों के ऊपर, पाम्स, हथेलियां छत की तरफ देखते हुए, हाथ क्रॉस ना करें।
वेन एवर यू हैव टू रिसीव, जब आप गिफ्ट लेते हैं किसी से, कैसे लेते हैं? ऐसे, राइट? दिस इज द वे। आंख खोल के एक बार देखिए, गिफ्ट जब दे रहा है कोई, ऐसे बॉक्स पकड़ा रहा है, कैसे लेंगे? ऐसे ना? ऐसे तो नहीं लेंगे ना? ऐसे तो नहीं लेंगे, ऐसे तो नहीं लेंगे, ऐसे लेंगे। सो यू आर गोइंग टू रिसीव ब्लेसिंग्स। ओपन योर हैंड्स, अपने हथेलियां अपने पैरों पे रख लीजिए, आराम से कंफर्ट में आ जाइए। हर्षिता जी, हाथ अपने गोदी में रख लीजिए। ऐसे ऊपर नहीं रखना है, नीचे रखिए। ये तो मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ ऐसे। अपने पैरों पे रखिए। हाँ, बॉडी एकदम कंफर्ट में होनी चाहिए, स्ट्रेस नहीं आना चाहिए बॉडी में, बिल्कुल रिलैक्स स्टेट, राइट? सो क्लोज योर आईज। अगेन, अपना फोकस अपनी सांसों के ऊपर लेकर आइए, और धन्यवाद दीजिए उस ऊपर वाले को कि आपकी सांस चल रही है, क्योंकि इस मोमेंट में पता नहीं कितने लाखों लोग इस दुनिया से वाइप आउट हो चुके हैं, हो रहे हैं। सो थैंक यू फॉर दिस लाइफ, थैंक यू फॉर दिस ब्रेथ। सहज हो जाइए, अपने सांस को आता जाते देखिए, अपने माइंड्स आई से, अपने मस्तिष्क की उस दृष्टि से अपने श्वास को देखिए, आपके शरीर में आते और जाते। रिलैक्स योर बॉडी। फोकस ऑन योर फीट। अपने पैरों पे ध्यान लेकर जाइए, आपके पैर कंप्लीट रिलैक्स स्टेट में। calves, knees, thighs, hips, lower back, relax, upper back, spine totally relaxed, stomach, chest, shoulders। एक एक्सेल के साथ अपने शोल्डर्स को रिलीज करिए। कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितनी टेंशन लेके घूम रहे हैं, रिलीज। अपनी गर्दन, अपने चेहरे को रिलैक्स करिए, सारा मसल टेंशन रिलीज कर दीजिए। Relax your head completely, and most importantly, relax your scalp. अब अपने सर से 6 इंच ऊपर इतना बड़ा टॉर्च इमेजिन करिए, जो आपके ऊपर रोशनी डाल रहा है, गोल्डन व्हाइट लाइट। जैसे ऊपर आसमान से बहुत बड़ी टॉर्च आपके ऊपर रोशनी डाल रही है, जिसमें से गोल्डन व्हाइट लाइट आ रही है। और ये लाइट आपको चारों तरफ से, शरीर के चारों तरफ से, आगे पीछे, सर से लेके पैर तक अपने अंदर समेट ले रही है। यू आर एनकैप्सुलेटेड इन दिस गोल्डन लाइट। इमेजिन, विजुअलाइज। अपनी क्रिएटिविटी लगाइए और इसे विजुअलाइज करिए। अ गोल्डन लाइट कमिंग डाउन from above and encapsulating you in the warmth of this golden light. और ये गोल्डन लाइट आपके शरीर के, आपके स्किन के हर एक रोम छिद्र से प्रवेश करती हुई आपके बॉडी में जा रही है। Allow this light to enter your body from each and every pore on your skin. सर से लेके पैर तक हर जगह से
ये रोशनी आपकी बॉडी में एंटर कर रही है. Allow this light to be one with you. Allow this light to reach each and every organ in your body. आपके शरीर के सभी अंगों के पास, अंगों के अंदर ये रोशनी पहुंच रही है. Allow this light to reach you so deeply that you and the light become one. कोई फिजिकल और एनर्जेटिक बाउंड्री ही नहीं है. आपकी बॉडी डिसॉल्व हो गई कंप्लीटली इसी गोल्डन लाइट में. फील द वार्मथ ऑफ दिस गोल्डन लाइट. इसकी गर्माहट को, हल्की सी गुनगुनी गर्माहट को अपने अंदर महसूस करिए. Now that you are one with this light, feel it. और अब इस मोमेंट में become aware that you are supported. Supported by who? The sun, the moon, the universe, the stars, air, fire, earth, sky, water. इन पांच तत्वों से, सूरज से, चांद से, इस पूरे ब्रह्मांड से आप पावर्ड हैं. आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं, आप एक सुपर चार्ज्ड टूल हैं जो इस एनर्जी को यूज करके जो चाहे वो कर सकता है. एंड नाउ इन योर हार्ट, अपने चेस्ट के बीचों बीच अनाहत चक्र में वो फीलिंग, वो विजुअलाइजेशन लाइए जो आपने अभी थोड़ी देर पहले पेपर पे लिखा था. आपका ड्रीम मैनिफेस्ट जो आप करना चाहते हैं. कितना पैसा चाहते हैं, कौन सी गाड़ी, कैसा घर, उसको देखिए और ये बिलीव करिए कि आज ये हो गया है. ये फ्यूचर में नहीं होगा, ये आज, अभी इस मोमेंट में हो गया है. और आप इस हो जाने पर, इस अचीवमेंट पर कितने खुश हैं. उस एक्साइटमेंट, उस सेलिब्रेशन, उस जॉय को, उस पावर को फील करिए अपने दिल में कि वो आपको कैसी फीलिंग दे रहा है. आप कैसे दिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप. हंस रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं. आपकी जिंदगी कैसी दिखती है अब, आप कैसे दिखते हैं, आप क्या करते हैं. ये सब पूरा होने पे आपकी गाड़ी अंदर से कैसे दिख रही है. अगर गाड़ी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर आप घर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपका घर दिखता कहाँ पे है, किस जगह पर है, कैसा दिखता है, उसमें फर्नीचर कैसा है, पर्दे किस कलर के हैं, आप कर क्या रहे हो उस घर में, आपकी फैमिली कैसे रह रही है. ये सब देखिए, होता हुआ देखिए. हर उस डिटेल को देखिए जो आप उस मैनिफेस्टेशन से कर पा रहे हैं आज में. उस खुशी को, उस एहसास को जीना है आपको. And be here in this moment. Become aware that in this full moon's energy you are manifesting and it has been completely achieved. It is done already. उस एहसास में जाइए अपने हार्ट सेंटर में, अनाहत में. And live this, feel this. I will leave you here for 5 minutes. Live this completely. Let this feeling sink in.
इस एहसास को अपने शरीर में, अपने दिल में बिल्कुल उतर जाने दीजिए। इस एहसास को अंदर अपने जीना है आपको। लेट दिस फीलिंग सिंक इन योर बॉडी। स्माइल इन योर हार्ट, स्माइल ऑन योर फेस, क्योंकि ये पूरा हो चुका है।
और इसी एहसास के साथ, इसी फीलिंग के साथ, इस सेलिब्रेशन की, इस खुशी की, इस जॉय की याद करते हुए वापस अवेयरनेस में आइए। सांस लीजिए, धीरे धीरे अपना अटेंशन उस सांस पर लेकर आइए। और इस एहसास को अंदर अपने जीते हुए, attention on your breath, come back to your body, come back to your existence. And now, with gratitude in your heart, move your fingers, move your toes, rub your hands, and put on your eyes. So, how was your experience? Manifest कर पाए, जो कर पाए, देख पाए, फील कर पाए? प्लीज लिखिए yes in the chat box. तो बैच 4 से तो बहुत सारी है सारे हैं. आई होप overized. Very nice. Wonderful. Very delighted. Cool. ठीक है, बहुत अच्छी बात है. बहुत अच्छी बात है कि आप सब लोग ये मैनिफेस्ट कर पाए जो आपके दिल में है, और अब वो आपके दिमाग में है, और आपके शरीर को भी पता है कि वो क्या मैनिफेस्ट करना है आपको. सो यू ऑल आर हैविंग अ ग्रेट फीलिंग, अमेजिंग फीलिंग एक्सपीरियंस. प्रीति जी, राइट. अनुषा, एवरीबडी, थैंक यू सो मच एंड इट इज रियली वंडरफुल. अपने आप को थैंक यू बोलिए कि आपने ये आज किया, आपने एफर्ट किया कि आप इस क्लास में आए, इस क्लास को अटेंड करें. से थैंक यू टू योर ओन सेल्फ, क्योंकि ये आपके एफर्ट के बिना नहीं होता. ठीक है. तो अपने लिए भी यू हैव टू बिकम काइंड टू योर सेल्फ. कभी कभी अपने आप को ईज दीजिए, अपने आप को भी थैंक यू बोलिए. आपकी बॉडी सुन रही है पूरे टाइम. जो आपके दिमाग में है वो आपके बॉडी के हर सेल, हर ऑर्गन को सुनाई दे रहा है. तो बी कॉशियस. ये सिर्फ आपके दिमाग में नहीं चल रहा, आपकी बॉडी का हर पार्ट हर वक्त सुन रहा है. तो जो द काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन इज गोइंग इन योर माइंड इज गोइंग इन योर बॉडी. सो मेक श्योर इट इज गुड, मेक श्योर इट इज नाइस, लविंग, हैप्पी. ठीक है. सो ये जो आपने आज किया है मेडिटेशन, और जो आपने लिखा अपना गोल, इसे आप रोज एक अपनी सेपरेट डायरी बना लीजिए मनी मैनिफेस्टेशन की. इफ यू आर सिंसियर और आप इसे एक्चुअली करना चाहते हैं, इसे आप एक्चुअली करना चाहते हैं, तो अपनी मनी मैनिफेस्टेशन की एक डायरी, जर्नल अलग से बनाइए. उसमें अपने एफर्मेशंस लिखिए, जिसमें आप कुछ और नहीं लिखेंगे. इट्स अ सेक्रेड सेक्रेड वर्क. सेक्रेड वर्क मतलब बहुत ही तपस्या, साधना और बहुत ही शुभ काम है जो आप कर रहे हैं, क्योंकि मनी इज पावर. मनी आपको, वो पैसा आपको पावर देता है अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने के लिए. थैंक यू. इतनी सारा कुछ आप चैट बॉक्स में लिख रहे हैं, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, बट थैंक यू एनीवेज. आई एम ग्लैड कि आप सब लोग वो चीज़ कर पाए, आपको अच्छा लगा, आप वो फील कर रहे हैं. बट आई बी रियली ग्लैड इफ यू कीप ऑन डूइंग दिस. आप हमेशा करते रहें इस चीज़ को. तो उसके लिए आप अपना मनी जर्नल बनाइए, डायरी बनाइए, उसमें अपने एफर्मेशंस लिखिए, अपना गोल लिखिए. और जो आपका गोल है, चाहे गाड़ी है, घर है, पैसा है, क्या कर रहे हैं आप उस चीज से, उसके पिक्चर्स गूगल से निकाल के, प्रिंट आउट निकाल के आप उसे अपने घर में भी लगा सकते हैं, जहां बार बार देख सकते हैं. फोन में वॉलपेपर लगा सकते हैं. इट कैन बी एनीवेयर. वो आपको दिखाई देना चाहिए. जितना दिखाई देगा, क्या ट्रिगर होगा, जो आपने अभी मैनिफेस्ट किया वो फीलिंग ट्रिगर होगी आपके मन में, और आपके माइंड में वो सारी चीजें ट्रिगर हो जाएंगी जो आपने अभी मैनिफेस्ट करी है. ठीक है. सो कुछ एफर्मेशंस हैं जो सर आपको अभी ग्रुप में, मेन ग्रुप में डाल देंगे, जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में है. तो उन एफर्मेशंस को लिखना है. आपका गोल इज वन थिंग जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप उसको प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे. जैसे अगर कोई 1 करोड़ रुपए मैनिफेस्ट कर रहा है, आप उसे प्रेजेंट में लिखेंगे, ये नहीं फ्यूचर में. ये नहीं लिखेंगे कि आप मुझे चाहिए 1 करोड़.
चाहिए से कभी नहीं होगा। वो हमेशा फ्यूचर में आपको चाहिए ही होगा, कभी मिलेगा नहीं। एंड इट इज लॉजिकल एज वेल। आपके माइंड को ये नहीं पता कि आप फ्यूचर का कुछ सोच रहे हैं या अभी का कुछ है, जो आप उसको सोचने के लिए बोल रहे हैं वो उसी को, यूनिवर्स उसी फ्रिक्वेंसी को मैच कर देगा। इसकी डिटेल्स बहुत सारे कोर्स में और क्लासेस में होते हैं। अभी के लिए मैं सिर्फ शॉर्ट में आपको सिर्फ ये बताऊंगी कि आपको सिर्फ अलाइनमेंट में आना है, आपको पॉजिटिव और प्रेजेंट में रहना है, दैट आई हैव अचीव्ड दिस। जो भी आपका गोल है, आई हैव अचीव दिस। और एफर्मेशन आपको अभी सर ग्रुप में भेजेंगे, वहां आपको मिल जाएगी। एफर्मेशन अलाइनमेंट के लिए होती है, आपकी मेंटल, फिजिकल और एनर्जेटिक अलाइनमेंट के लिए एफर्मेशन होती है। तो वो आप रेपिटेशन में लिख सकते हैं, सुबह दोपहर शाम, दिन में 10 बार। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है हाउ सिंसियर, हाउ डेडिकेटेड यू आर। इफ यू टॉक अबाउट मी, मैंने डायरियां भरी हैं ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो मनी इज ऑल्सो एनर्जी, यू नीड टू रिस्पेक्ट इट। मेरे चारों तरफ बहुत पैसा था, पर मैंने क्योंकि कॉन्शियसली पैसे को डिसरिस्पेक्ट किया है, पैसा, लक्ष्मी, उनको डिसरिस्पेक्ट किया है, तो मेरा बहुत सारा फॉरगिवनेस उनसे कुछ बहुत लंबे वक्त तक फॉरगिवनेस चला है। सो पैसे को एक ऐसे डियर रिलेशनशिप उसके साथ अपना बिल्ड करिए। कभी भी ये मत सोचिए कि पैसा बुरा है, बुराई की जड़ है, जो अमीर लोग होते हैं ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। जजमेंट से हट जाइए। जैसे आपकी लाइफ में खाना पीना, एयर, पानी, हवा सब कुछ है, वैसे ही मनी है और बहुत पावरफुल है, उसके बिना भी नहीं चलता है। सो मनी के साथ अपना रिलेशनशिप ठीक करिए, एफर्मेशंस करिए, उससे आपका रिलेशनशिप ठीक होगा। मनी से रिलेटेड अगर आप लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करिए, फ्राइडे को करिए, और ध्यान रखिए कि आप किस इंटेंशन से वो कर रहे हैं। तो एफर्मेशंस लिखिए जितने मर्जी बार, दिन में एक बार तो जरूर लिख लें, सोते वक्त जरूर लिख लें, सुबह उठें तो मन में जो आपने आज मैनिफेस्ट किया है, जब उठ जाए ना, और उठने का रूल नहीं है कि नहा धो के तैयार होके करना है, मैं सिर्फ एक सिंपल चीज बोल रही हूँ, बहुत छोटी सी चीज। सुबह जब आप उठें, सोते हुए जैसे ही आपकी नींद खुले ना, सिर्फ नींद खुले, आंख खुली ना खुली, सब कॉन्शियस से आप कॉन्शियस में जैसे ही आपका स्टेट ऑफ माइंड आया, आपके पास ना ट्रिगर थॉट का ये होना चाहिए, मैंने मैनिफेस्ट क्या किया था वो, दैट गोल। किसी ने बैच फोर्स से ग्रीन मर्सिडीज मैनिफेस्ट करी है, श्रीवा ने। सी, दिस इज हाउ इट मैनिफेस्ट, जितना बोलते हैं। श्रीवा ने ग्रीन मर्सिडीज लिखा था चैट बॉक्स में, मैं वही बोलती रहती हूँ, मैनिफेस्टेशन। ओके, किसी और ने शेयर नहीं किया था, नंबर्स करते हैं, बट मुझे वो स्ट्राइक कर गया और मैं वो एग्जाम्पल दे रही हूँ। सो उठे आप तो आपके थॉट में वो आना चाहिए, एग्जैक्टली, ग्रीन मर्सिडीज, ग्रैटिट्यूड। दूसरा, सबसे पहले ग्रैटिट्यूड, फिर ग्रीन मर्सिडीज। ओके, ग्रैटिट्यूड, आप जब वो उससे दिन अपना शुरू करेंगे, आपका सबकॉन्शियसली पूरा दिन चेंज हो चुका होगा। आपने अपने दिमाग को ट्रेन कर दिया होगा कि लुक फॉर पॉजिटिव, थैंक यू बोलने के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढो। तो जितना आप अपने दिमाग को ट्रेन करते रहोगे, वो और अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा और यूनिवर्स उसे मैच करता रहेगा। सो दिस इज हाउ ऑल दिस फंक्शन वर्क्स। एंड आई विल लीव यू नाउ इन 4 more minutes। एक रिचुअल है, सिनेमन रिचुअल, क्योंकि आज 1 तारीख है। सिनेमन या दालचीनी, दालचीनी का पाउडर, ये 1 तारीख को, हर महीने की 1 तारीख को हम करते हैं। दालचीनी भी एक मनी फ्रीक्वेंसी को, मनी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो हम क्या करते हैं, आप जब ये क्लास ओवर हो जाएगी, क्या करिएगा, अपनी रसोई में जाइएगा, दालचीनी का पाउडर निकालिएगा, छोटा सा 2 चुटकी टाइप का, अपने दाहिने हाथ पर रखिए, यहाँ पर, घर के बाहर जाइए, मेन गेट पर, और जब आप एंटर करते हैं अपना घर, ऐसे घर की तरफ अंदर जाते हुए मुंह करके खड़े हो जाइए। घर के बाहर, घर की एंटर करते हुए वाले पोजीशन में खड़े हो जाइए, और अपने मन में लक्ष्मी जी का आह्वान करते हुए, या आप जिसको भी मानते हैं, कुबेर जी को मानते हैं, या आप गणेश जी को मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, विष्णु जी को मानते हैं, थर्सडे की पूजा करते हैं, फ्राइडे की पूजा करते हैं, सूरज भगवान की पूजा करते हैं, जिसको भी, ठीक है, उनको इन्वोक करते हुए, अपने मन में ये मैनिफेस्टेशन की फीलिंग लाते हुए कि आपका वेलकम है मेरे घर में। तो मैं लक्ष्मी जी से कनेक्ट करती हूँ, माँ जगदम्बा से, माँ अम्बे से, और मैं हीलिंग में भी आप लोगों की जुड़ी हुई है। सो आई हैव कनेक्टेड यू ऑल विद द एनर्जी ऑफ माँ लक्ष्मी। सो उनको इन्वोक करते हुए वो जो दालचीनी पाउडर है, हथेली से ब्लो करना है, फूंक मारनी है, जैसे कि वो आपके पूरे घर में स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, सिंपल ये। एंड योर इंटेंशन इज व्हाट मैटर्स। तो आपने इंटेंशन डाला, एनर्जी माइंड को अलाइन किया, काम हो गया। पर एक इंपॉर्टेंट काम भी होता है, दैट इज एक्शन। अब ये सब करते रहोगे, काम नहीं करोगे गोल की तरफ, तो थोड़ी हो जाएगा।
हो भी जाएगा, क्योंकि आप शिद्दत से एफर्मेशंस लिखोगे, एनर्जेटिकली चीजें करोगे, हो भी जाएगा। पर कैसे होगा पता है? जैसे लॉटरी लगती है, लॉटरी लगी, आपके पास पैसा आएगा और वो चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि आप एनर्जेटिकली कंटेनर नहीं बने उसके। आपने वो कर्म करके अपने बॉडी को, अपने एनर्जेटिक सिस्टम को उस पैसे से अलाइन नहीं किया। सो देर आर नो शॉर्टकट्स। काम करिए, काम ही अलाइनमेंट का आखिरी स्टेप है। सो योर थॉट, फीलिंग एंड एक्शन। थॉट, फीलिंग एंड एक्शन, दिस इज द रियल फॉर्मूला ऑफ मैनिफेस्टेशन। राइट हैंड मिनी जी, कोई अगर क्वेश्चन है तो फटाफट से डाल दीजिए चैट बॉक्स में। आई आंसर एंड देन विल क्लोज द क्लास। प्रीति जी बिल्कुल आप अपने ड्रीम्स लिख सकते हैं, मैनिफेस्ट करिए, देयर इज नो रूल ऑन इट। थैंक यू जिस जिसने बोलना, सबको सबको वापस बहुत 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 ज्यादा वाला थैंक यू, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत मजा आया ये क्लास करने में, आप लोगों के लिए हीलिंग करने में। आई कुड डू इट। आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी दैट आई कुड डू ऑल दिस फॉर यू। राइट, सो एनी क्वेश्चंस प्लीज बी वेरी क्विक एंड पुट इट इन द चैट बॉक्स। ड्यूरिंग मेडिटेशन व्हाट इफ वी गो इनटू अ स्मॉल नैप? कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनिशियली होता है, क्योंकि जब आपकी बॉडी रिलैक्स स्टेट में जा रही होती है ऐसा होता है। थोड़ा सा हो जाए तो कोई बात नहीं, नींद खुल जाए तो वापस अपना मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हैं या रीस्टार्ट कर सकते हैं, जहां छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। नो प्रॉब्लम एट ऑल, ये होता है। सो डोंट जज योर सेल्फ, बी काइंड टू योर सेल्फ। ये दालचीनी वाला जनरली फर्स्ट को होता है मिनी जी। नवनीत सर आपको भी थैंक यू आ रहे हैं बहुत सारे, क्योंकि आपकी वजह से ये सब पॉसिबल सका है। सो अगेन यस, बहुत बड़ा थैंक यू नवनीत सर को फॉर डूइंग दिस फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू, एंड आई गेस दैट्स द एंड। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, एंड आई होप आप सबकी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो। स्टे गुड, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच। महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। थैंक यू।